नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, पर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंध में डुबकी गोताखोर लगाता है, सिंध में डुबकी गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या रह गई थी कमी, देखो और इसे सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि यूं ही कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। चलिए आज हम कक्षा 12 की गणित में प्रश्नावली 1.3 की स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले हम लोग इसके परिचय अर्थात कौन कौन से रूल लगेंगे, इंट्रोडक्शन को देखे थे और कुछ उदाहरण भी हल किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 में, इसमें देखिए एक्सरसाइज 1.3 हुआ और इसके बाद 1.4 और कुछ मिसलेनियस अर्थात विविध, ये थोड़े से टफ माने जाते हैं। वैसे स्टार्टिंग का सेटअप ध्यान से देखें आप, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो पहले स्टार्टिंग से ही टफ लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे अच्छे से तो आपको थोड़ा सा आसान मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जो हमारा संबंध है, जैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक टाइप ये सब पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आसान लगा, और फिर थोड़ा फलन में आया तो वहां पे थोड़ा सा सिंपल नंबर अजीब तरीके से होता है, थोड़ा कठिन लगता है। फिर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टफ लगना चालू हो जाता है। ऐसे करते करते जब विविध तक आते हैं तब तक और दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम इसको इग्नोर करते हुए नहीं चलेंगे कि हम इसको छोड़ दे, जाने दीजिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दें। हम क्यों इसको इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है पहला यानी कि फलन, या यूं कह रहे संबंध और फलन दोनों को ले लें, क्योंकि संबंध नहीं आएगा फलन नहीं आएगा, क्योंकि संबंध का ही एक स्पेशलिस्ट फॉर्म यानी स्पेशल फॉर्म ही फलन होता है। अगर ये चैप्टर आपको आ गया तो इससे रिलेटेड जितने चैप्टर हैं, रिलेटेड क्या सभी जितने हैं सभी इसी से रिलेटेड हैं ही। कोई चैप्टर आप उठा के देखेंगे, इक्का दुक्का कोई ऐसा होगा जो इससे संबंध ना हो इसका, नहीं तो सभी जितने चैप्टर सभी इससे संबंधित ही होते हैं। क्योंकि आप पहला चैप्टर ये पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब बताइए फलन उसमें भी आ गया, और जब फलन ही नहीं पढ़े रहेंगे दूसरा चैप्टर हम पढ़ा के ही क्या करेंगे। इस वजह से आप पहला वाला चैप्टर खूब बढ़िया से पढ़िए और खूब बढ़िया कमांड कर लीजिए इस पे, ताकि कोई समस्या ना हो इसको हल करने में। आप जब एक बार सॉल्व करेंगे टफ लगेगा, फिर दोबारा सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक है पहले की अपेक्षा आसान ही लगेगा। इस तरीके से बार बार आप रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आराम से देखिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पहले से ही लिख दिए हैं ताकि टाइम बच जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मान लीजिए कि यह फ्रॉम 345 टू 125, इसका मतलब क्या है कि कोई फलन यफ है हमारे पास और ये कहां से कहां तक परिभाषित है। तो इसका प्रांत है 1 3 4 और इसका जो परिसर है रेंज 1 2 5 है। क्लियर, अर्थात इस फलन में हम कौन कौन सा मान रख सकते हैं, तो 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। और रखने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। इसका अर्थ ये होता है, और इसके अलावा हम कुछ रख भी नहीं सकते, इसका अर्थ ये होता है। तथा जी 1 2 5 से लेकर के 1 3 तक परिभाषित है, यानी जी का जो प्रांत है 1 2 5 है और इसका जो परिसर है वो 1 3 है, यानी 1 और 3 है। तो ऐसे ही हमें देखिए यफ दे दिया गया है। अब अगर ध्यान से आप देखें तो यफ का जो पहला घटक है हमेशा ये पहले से मिलान करेगा अर्थात प्रांत से, और जो दूसरा वाला है ये हमारा इसके परिसर से मिलान करेगा। आप देख सकते हैं ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि देखिए एक अगर यहीं पे कहीं 7 दे दे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 इसमें ना इसमें ना इसमें है। तो देखिए एक है पहला वाला पहले से, यानी पहला वाला जो सेट है जो इन सबका देखेंगे अवयव ये सब पहले से मिलान करना चाहिए। एक इसमें है, 3 इसमें है, ठीक है, 4 यानी कभी भी 5 देखिए पहला वाला नहीं 5 हो सकता, यानी कि क्रमित युग्म का पहला घटक 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 इसमें उपस्थित नहीं है। क्लियर, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस वजह से बता रहे ताकि आपको नॉलेज रहे। अगर कोई लिख के दे दे 5, 7 तो आप कहते हैं तुरंत कि ऐसा कोई फलन परिभाषित नहीं हो सकता है। तो देखिए यफ हो गया,
इसका अर्थ क्या है, ये जो फलन दिया गया है 1 का प्रतिबिंब 2 है, कहने का अर्थ है कि 1 का प्रतिबिंब 2 है और 3 का प्रतिबिंब कितना है 5। इससे ये पता चलता है 1 का प्रतिबिंब 2 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है, 4 का प्रतिबिंब 1 है। तथा ऐसे जी दिया है, जी मतलब जो ये दूसरा फलन है 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का 3, 5 का 1 द्वारा प्रदत्त है। गॉफ ज्ञात कीजिए। तो हम गॉफ इंट्रोडक्शन में ही हमारा से पढ़ चुके हैं कि फॉग क्या होता है, गॉफ क्या होता है, तो हमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम यानी कोई समस्या नहीं होगी लगाने में। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो जो दिया गया हम चाहे तो एक बार इसको मेंशन कर दें कि देखिए यफ हमें दिया गया फ्रॉम कहां से कहां तक, एक बार आप अगर बोर्ड में आ जाए तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे हल लिख करके सॉल्यूशन इसको एक बार नोट कर लेंगे कि यफ फ्रॉम कहां से कहां तक 1 3 4 से लेकर के कहां से कहां तक 1 2 5। इसको आप यफ ऐसे लिख दीजिएगा, फिर ऐसे आप जी भी लिख दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन था ना, अभी सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। तो जी क्या है 1 2 5 से लेकर के कहां तक है, तो 1 3 तक है। क्या है 1 3 तक है। ऐसे ही हम क्या दिया गया यफ दिया गया उसको लिख लेते हैं कि यफ बराबर क्या है हमारे पास, ये 1 2 है और 3 5 है और क्या हमारे पास 4 1 और जी को भी डिनोट कर दे ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बराबर है हमारे पास कि 1 3 और क्या है 2 3 और क्या हमारे पास 5 1। ये हम डिनोट कर दिए, जो हमें दिया गया था इसको हम ऐसे लिख दिए। अब लगाना शुरू करते हैं। हमें गॉफ चाहिए, क्या चाहिए गॉफ, तो हम ऐसे लिखेंगे गॉफ। तो देखिए क्या गॉफ का कोई मतलब होता है ऐसे डायरेक्टली, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे गॉफ के बाद हमको यक्स लगाना पड़ता है अपने आप से। तो यक्स क्या यहाँ पे कोई मतलब है, यक्स कहीं पे नहीं है। तो यक्स का अर्थ क्या होता है कि यफ का प्रांत, यक्स का मतलब क्या होता है यफ का प्रांत जो भी होगा, अगर जेड है तो जेड हम लिखेंगे, वाई है तो वाई लिखेंगे। एक्चुअली में अधिकतर मैक्सिमम आपको यक्स ही मिलेगा कि यफ फ्रॉम यक्स टू वाई करके ये यक्स होता है, यफ के साथ हमेशा इसका प्रांत रहेगा। तो हमें बताइए हम क्या क्या निकाल, गॉफ निकालने का पहले बताइए अर्थ क्या है। गॉफ निकालने का मतलब है कि हमें निकालना है कि गॉफ यक्स है, और यक्स का मतलब हमें गॉफ 1 निकालना है, गॉफ 3 निकालना है, गॉफ 4 निकालना है, बस इतना केवल हमें करना है। तो चलिए इससे भी पहले हम थोड़ा सा और आपको बता दें कि ये जो हमें दिया गया है ये इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि यफ 1 बराबर 2। क्या अर्थ है यफ, ऐसा हम चाहते तो यहीं से डायरेक्ट देख करके बता देंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कहें कि क्योंकि इससे क्या पता चलता है 1 का प्रतिबिंब 2 है, अर्थात यफ 1 बराबर 2 है, यफ 1 बराबर 2 ऐसे लिख सकते हैं। यफ 3 बराबर 5 है, यफ 3 बराबर क्या है 5 है, यफ 3 बराबर 5। ऐसे यफ 4 बराबर 1 है, ऐसे यफ 4 बराबर क्या है 1 है। क्लियर, ये तो देखिए कंप्लीट हो गया। ऐसे जी में लगा सकते हैं कि जी 1 बराबर 3 है, ऐसे लिख सकते हैं कि जी 1 बराबर कितना 3 है। फिर ऐसे हम लिखते हैं कि जी क्या है हमारे पास जी 1 बराबर 3, फिर इसके बाद जी 2 बराबर 3 है, जी 2 बराबर भी कितना है 3 है। ऐसे ही हम निकाल लिए जी 5 बराबर 1, जी 5 बराबर 1 आ गया। क्लियर, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आप यहां से देख करके आराम से वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए अब लगाना शुरू करते हैं गॉफ। तो हम लिखेंगे गॉफ, गॉफ निकालने का मतलब गॉफ यक्स, और यक्स क्या है 1। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गॉफ 1 बराबर क्या होगा, तो गॉफ 1। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे ऐसे जी ओ को हटाते हैं, कोष्टक बनाते हैं, फिर जो जैसे है वैसे उतार लेते हैं यफ को। अब हमें बताइए कि जी, चलिए आगे लिख लेते हैं जी, और यफ1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे यफ1 का मान 2 है, तो इस यफ1 की जगह पे आप 2 रख सकते हैं। इतना क्लियर है। देखिए गॉफ निकालना था तो गॉफ यफ का प्रांत क्या है 1 है, तो पहले 1 रख दिए। फिर बताइए कि ओ को हटाएंगे कोष्टक लगा देते हैं, और यफ1 का मान क्या है 2 है। अगर हम ये नहीं लिखे होते हैं तो डायरेक्ट हम यफ1 बराबर 2 ऐसे यहां से रख लेते हैं। क्लियर, तो देखिए G2 आ गया। अब G2 का मान क्या है, तो G2 का मान 3। तो देखिए इसका मतलब गॉफ 1 का मान कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे गॉफ 1 तो हो गया, अब 3 निकालेंगे। ऐसा नहीं क्रम से 1 2 करते चले जाएंगे, नहीं, जो इसका प्रांत है यफ1 निकाल लिए। अब ऐसे यफ3 निकालेंगे। यफ3 क्या होगा, तो हम लिखेंगे जी, अभी जैसे हम वो हटा करके कोष्टक बनाए ऐसे बना लेंगे कोष्टक, ये कोष्टक बन गया, फिर यफ3 रख लेंगे। अब बताइए हमें कि जी तो जैसे वैसे रखेंगे, यफ3 का मान कितना है, तो आप कहेंगे यफ3 का मान 5 है, यहां पे 5 रख देंगे।
अब देखिए फिर आवश्यकता पड़ रही है G5 की, तो G5 का मान कितना आप कहेंगे 1, आराम से काम हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे गॉफ 4 निकालेंगे। देखिए गॉफ, फिर इसके बाद देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 1 3 खत्म, बचा क्या 4, तो ऐसे गॉफ 4 निकालेंगे। तो लिखेंगे G O को हटाएंगे, ऐसे कोष्टक बनाएंगे, फिर लिखेंगे F4। अब बताइए हमें कि G और F4 का मान कितना है, तो F4 का मान हम निकाल चुके हैं, यहां से देख सकते हैं कि F4 का मान 1 है, तो 1 रखेंगे। अब देखिए G1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे G1 का मान 3 है। बस यही हमारा आंसर है। हम चाहे इसी को अच्छे से लिख दे ऐसे कि गॉफ बराबर हो जाएगा क्या चीज, गॉफ हमारा क्या निकला है, जैसे कर सकते हैं गॉफ का जो आंसर आया गॉफ बराबर निकालना था ना, तो देखिए गॉफ बराबर हो जाएगा, देखिए 3 1 3, क्या हो सकता है 3 1 3, या यूं कहने अगर इस रूप में लिखना चाहते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं कि 1 पे कितना आया है, 1 आया है, सॉरी गॉफ यहाँ पे है ना, तो 3 पे कितना आया है, 3 कामा 1 लिख सकते हैं। अच्छा यहां से स्टार्टिंग है ना, देखिए गॉफ 1 कामा 3 लिख सकते हैं, 3 कामा 1 लिख सकते हैं, 4 कामा 3 लिख सकते हैं। क्लियर, आपका जो मन करे, नहीं तो आप इतने ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं कि गॉफ, फिर उसके बाद 1 पे कितना आया है 3 आया, ऐसे ही 3 पे कितना आया 1 आया, फिर ऐसे ही 4 पे कितना आया 3 आया। आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, क्या किया गया, गॉफ जो हम निकाले थे, गॉफ 1 का मान कितना 3 आया है, तो 1 का मान 3 आ गया। ऐसे 3 का मान कितना 1 आया है, तो 3 का मान 1 आ गया। 4 का मान कितना है 3 आया, तो 4 का मान 3 आ गया। या तो आप चाहे इतने ही करके छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे आंसर लिख के छोड़ दीजिए। क्लियर, चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लीजिए कि एफ जी तथा एच, यानी 3 फलन है हमारे पास, एफ जी तथा एच, आर से आर तक दिए गए फलन है, दिए फलन है, अर्थात एफ कहां से कहां तक है, आर से आर है, यानी एफ जो हमारा, ऐसे चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ फ्रॉम आर टू आर, फिर जी भी आर से आर है, अर्थात जी फ्रॉम आर टू आर, या इसी को लिख सकते हैं एच फ्रॉम आर टू आर। इतना लिखने के बजाय केवल ये डायरेक्ट लिख दिया है कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए फलन है। इसका कहने का अर्थ ये है, पूरा ये सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ओ एच, अर्थात 3 फलन है हमारे पास एफ जी और एच। क्लियर, और कहां से कहां तक परिभाषित है, ऊपर ये मेंशन है, दिया गया है। तो देखिए कहने का अर्थ यहाँ पे क्या सिद्ध करना है हमें, तो एफ प्लस जी यानी एफ और जी को जोड़ दें और उसके बाद उसका हम संयोजन निकालें, किसके साथ, एच के साथ। यानी 2 फलन अगर हम पहले वाले यानी एफ और जी दोनों को जोड़ दें, उसके जो तीसरा फलन है उसके साथ हम संयोजन निकाल देते, उसका मान वही होता है कि अगर हम एफ और एच का संयोजन निकाल लें, फिर हम जोड़ दें किसके साथ, जी और एच का संयोजन निकाल के। कहने का अर्थ अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से देखने से क्या लग रहा है, इस OH का गुणा हो गया इसके साथ, और इस अपने समझने के लिए, जबकि एक्चुअली में फलन में ऐसी कोई बात नहीं है। तो देख सकते हैं कि ये OH इसके साथ आ गया, तो एफ OH बन गया, फिर प्लस जी OH बन गया। क्लियर, ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मीन्स एक ही में 2 पार्ट है, मतलब इसमें ये सिद्ध करना है फिर ये सिद्ध करना है। ठीक, तो ऐसे देखिए यहाँ पे एफ इंटू जी OH है, तो यहाँ पे OH एफ के साथ चला गया, फिर इंटू, फिर जी किसके साथ हो गया, OH के साथ, यानी अलग अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, वितरण हो गया, वितरित हो गया। तो देखिए, तो हम करेंगे क्या, तो देखिए हमें क्या है, कुछ रूल पता होने चाहिए। फलन जो हम फलन पढ़े थे इससे पहले, कि अगर कहीं पे लिखा गया है एफ प्लस जी और उसके बाद एच है, तो ये दोनों के साथ हो जाता है, एफ एच हो जाता है, प्लस जी एच हो जाता है। मतलब जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे हम करते चले जाएंगे। मतलब कुछ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फलन को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, इन सबको हमको मालूम होना चाहिए। हम लोग इससे पहले पढ़े भी हैं। तो देखिए हम नहीं भी पता होगा तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको रिवीजन आपका करवाते चले। तो देखिए एफ प्लस जी ओ एच है, तो हम सबसे पहले पहला वाला उठाते हैं। तो देखिए एफ प्लस जी ओ एच ये, और इसी से हमको ये लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसी को लिख सकते हैं कि एफ प्लस जी ओ एच है, तो हम लिखेंगे एफ प्लस जी जैसे वैसे उतार लेंगे। तो हमारे पास रूल क्या होता है कि अगर कहीं पे ओ लिखा है तो उसको हम हटा करके छोटा कोष्टक बना देते हैं, छोटा कोष्टक बना लीजिए, या अच्छा एक स्टेप और लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। यफ प्लस जी, जैसे वैसे यफ प्लस जी उतार लेते हैं, क्लियर। फिर ओ रखेंगे, फिर यच है ना, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, यक्स लगा देंगे, क्लियर। ओके, आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा यफ प्लस जी, क्लियर। ओ को हटाएंगे, कोष्टक बनाएंगे, फिर रख देंगे यहाँ पे यच यक्स रख देंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए, जैसे अभी हम आपको बताएं कि अगर 3 फलन है हमारे पास, यफ प्लस जी है और उसके बाद यच है, देखिए सेम सेम ऐसे है, यफ है, जी है, यच है, तो अगर इनका हम गुणा करें तो ये फंक्शन यानी फलन का रूल होता है, ये सबके साथ बढ़ जाता है, यानी ये हो जाएगा यफ यच प्लस जी यच हो जाता है। तो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि यच यक्स इसके साथ चला जाएगा, यानी हो जाएगा यफ इंटू यच यक्स, क्लियर, यफ इंटू यच यक्स प्लस इसके बाद जी इंटू यच यक्स, क्लियर। अब देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे हम इससे ये था तो हम इससे ये ला दिए, वैसे ही ये है तो इसको हम ये ला सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब 2 धन 2 बराबर 4 होता है तो हम 4 को भी 2 धन 2 कर सकते हैं। तो यही काम, जैसे ये हमें दिया गया, पहले हम इसकी बात करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं यफ है, क्लियर। ओके, अब इसके बाद देखिए यफ इंटू यच एक्स, हमें लाना क्या है, हमें लाना है यफ ओ यच। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं यफ, फिर उसके बाद हम चाहे तो इस यक्स को हटा भी सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं यफ फिर यच एक्स, ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बात वही है, सेम सेम, चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर एक कोष्टक बना के लिख दीजिए, ऐसे यहां पे भी लिख सकते हैं कि जी, फिर उसके बाद कोष्टक बना दीजिए, फिर यच एक्स रख दीजिए, क्लियर। अब बताइए, जैसे हम वहां पे ओ होता था तो ओ को हटा के हम कोष्टक बनाते थे, ऐसे ही हम कोष्टक को हटा करके ओ लगा सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए, तो इसको हम लिखेंगे यफ, फिर अब वहां पे ओ था तो ओ को हटाते थे, कोष्टक लगाते थे, अब कोष्टक को हटा के हम ओ लगा सकते हैं, यहाँ पे ओ रखेंगे, ओ, फिर उसके बाद यच यक्स, जैसे वैसे उतार लेते हैं, यच यक्स, क्लियर। फिर प्लस ऐसे यहाँ पे भी करेंगे जी, अब इसको हटाएंगे तो ओ हो जाएगा, फिर उसके बाद यच यक्स, क्लियर। हम चाहते तो सॉरी यहीं पे हटा सकते थे, नहीं एक स्टेप लिख करके दिखाया ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया, जैसे हमारे पास कोई फलन होता था, जैसे मान लीजिए गॉफ ही लिखा है, तो हम क्या करते थे, इसको गॉफ लिखा होता था, हम अपने मन से गॉफ यक्स लिख देते थे। ऐसे ही जब गॉफ को हम ये लिख दिए कि गॉफ यक्स, ऐसे ही गॉफ यक्स को भी हम गॉफ लिख सकते हैं। वही काम हम यहां कर सकते हैं कि अगर यफ ओ यच यक्स है तो हम इसको यफ ओ यच कर सकते हैं, फिर प्लस यानी एक्स को हटा दें, फिर यहां पे भी कर सकते हैं जी ओ यच, इसको हटा दें। तो देखिए यही एक्चुअली बनाना था कि यफ ओ यच प्लस जी ओ यच, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। क्या किए, जो दिया गया था उसको हम उठा लिए लेफ्ट वाला, फिर उसके बाद हम ऑपरेशन जो संक्रिया होती करना शुरू किए, यच के साथ हम यक्स लगा दिए, क्लियर, या यच यक्स है इसको हम डायरेक्ट यच कर सकते हैं, फिर यफ प्लस जी रखें, फिर ओ को हटाएं, कोष्टक लगा दिए। हमें पता है कि अगर ओ है यानी जहां पे कंपोजिशन होता है तो वहां पे ओ रहता है, कंपोजिशन का सिंबल ही ओ होता है, ओ लगा करके कंबाइन किया जाता है। तो इसको हटाएंगे छोटा कोष्टक, फिर इसको हम क्या किए, फंक्शन के रूल से, फलन के रूल से हम अलग अलग कर लिए, ये हो गया। फिर उसके बाद हम इसको छोटा सा कोष्टक बनाए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यक्स प्लस वाई या तो कोष्टक में लिखें या फिर वैसे ही कर सकते हैं, ऐसे कर दिए। फिर इसको हटाएंगे, ओ लगाएंगे, इस यक्स को हटा दिए, हमारा फाइनल आंसर आ गया। आंसर क्या बोलेंगे, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, क्लियर। तो देखिए एक वाला पार्ट प्रूव हो गया, आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं प्रूव, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया पहले वाले पार्ट के लिए। दूसरे में देख सकते हैं ऐसे सेम ऐसे करेंगे कि यफ इंटू जी है, यफ इंटू जी ओ एच है, क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे कि यफ इंटू जी फिर ओ, और लास्ट में क्या लगा देंगे, यच के साथ यक्स लगा देंगे, क्लियर। फिर हम लिखेंगे कि यफ इंटू जी, फिर ओ को हटाते हैं, छोटा कोष्टक बनाते हैं, फिर लिखेंगे यच यक्स, क्लियर। चलिए, फंक्शन का रूल होता है जैसे जोड़ने में किया जाता है वैसे गुणा में भी होता है। ये देखिए अब यहाँ पे कंपोजिशन का कोई काम ही नहीं है, यहाँ कुछ मतलब उससे नहीं, यहाँ पे फलन मिल गए, कौन कौन, यफ जी और यच। तो इसका जब गुणा होगा तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा लाना क्या है हमें, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा यफ इंटू यच यक्स, यफ और यच यक्स, फिर इंटू फिर जी, फिर इसके साथ भी हो जाएगा यच यक्स, क्लियर। अब हमें बताइए कि यफ है, इसको हम कोष्टक बना सकते हैं अपने मन से, मतलब ऐसे, चलिए यहीं पे बना देते हैं, चलिए यहाँ पे बना है, ठीक है। तो देखिए यफ कोष्टक की जगह पे हम ओ लगाते हैं, या फिर ओ की जगह पे हम कोष्टक लगाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं,
यफ हो गया, इसके यहाँ कोष्टक लगाए ओ, फिर उसके बाद एच एक्स है, फिर इनटू, फिर जी, और देखिए इसकी जगह हम क्या लगाएंगे ओ, फिर एच एक्स, जैसे वैसे उतार लेते हैं। अब बताइए कि यफ ओ एच लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि यफ ओ एच होता है तो हम एच एक्स लिख सकते हैं, तो वही पूरा उसका रिवर्स यानी इसी का विपरीत कर सकते हैं। फिर इनटू, फिर जी ओ एच कर सकते हैं, एक्स को हटा दें, तो यही देखिए मैं शायद लाना था, एफ ओ एच फिर जी ओ एच, यही देखिए आ गया, ये सिद्ध हो गया हमारा। तो आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड दूसरे पार्ट का है, तो आप एक काम करिए पॉइंट दिखा दीजिए, दूसरा है तो यहां पे भी दिखा सकते हैं 1 2, ये पहला वाला है लेफ्ट हैंड साइड, तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा ये भी प्रूव हो गया हमारा, तो देखिए कितना आसान सा है। अब हम इसकी मदद से अगर ऐसे कहीं लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हम सिद्ध कर दिए, हमें एक रूल भी मिल गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए, यानी हमें गॉफ और फॉग निकालना है, जबकि हमें एफ एक्स और जी एक्स दिया गया है। तो देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, एक पहला एक दूसरा। एफ एक्स बराबर दिया गया है मॉड एक्स तथा जी एक्स बराबर मॉड ऑफ 5x माइनस 2, इसके लिए भी हमें निकालना फॉग और गॉफ, और जो दूसरा दिया गया है इसके लिए भी हमें गॉफ और फॉग निकालना। तो रूल क्या होता है, आप रूल माइंड में रखिए, और एक चीज यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है फॉग और गॉफ का, ये 100% है कि आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में आता है कि नहीं आता, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो अगर कोई और क्वेश्चन आपको इस चैप्टर अर्थात संपद और फलन से मिले या ना मिले, कोई और क्वेश्चन या जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं अर्थात इनवर्स निकालने का या फिर और कोई जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसड्यू का, लेकिन 100% तक आपको फॉग और गॉफ का मिल ही जाता है। क्लियर? तो इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो देखिए ध्यान में रखते हुए कि ये परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, आप इसको 2-4 बार लगा लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम गॉफ निकालेंगे पहले के लिए और फॉग निकालेंगे पहले के लिए। तो देखिए पॉइंट फर्स्ट में एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है, उसको हम लिख लेते हैं मॉड एक्स, और हमें दिया गया जी एक्स बराबर मॉड ऑफ 5x माइनस 2। हमें एफ एक्स जी एक्स दिया गया था, इसको हम नोट कर लिए यहाँ पे। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए गॉफ। क्या चाहिए? गॉफ। तो हम गॉफ कैसे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं गॉफ, फिर लास्ट में क्या लिख देते हैं, यक्स लगा देते हैं, यक्स लगा देंगे। क्लियर? फिर हम लिखेंगे जी, ओ को हटा करके कोष्टक बनाते हैं, कोष्टक बना दिए, फिर एफ एक्स को हम इसमें रख लेते हैं, बन गया। फिर देखिए जी, फिर लिखेंगे हम जी, कोष्टक बना दिए। फिर बताइए एफ एक्स का मान कितना है, तो आप कहेंगे एफ एक्स का मान है मॉड एक्स। ध्यान रखें हम अंदर से हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं। एफ एक्स का मान कितना है, मॉड एक्स है, उसको हम रख लिए। फिर देखिए अब जी एक्स का रूप बन गया, तो जी एक्स बराबर ये, हम कहेंगे अगर जी टी निकालिए तो आप कहेंगे जी टी बराबर मॉड ऑफ 5t माइनस 2, मतलब जो भी निकालना है आप केवल एक्स की जगह पे वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा जी और कितना मॉड एक्स। तो आप कहेंगे कि जी मॉड एक्स बराबर मॉड फिर 5 फिर एक्स की जगह कितना रखेंगे मॉड एक्स फिर माइनस 2, बस हो गया काम। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए ऐसे ही दूसरा देख लें। दूसरा मीन फॉग, किसके लिए, पहले के लिए। अगर हम फॉग निकालें तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉग, फिर लास्ट में क्या लिखा जाता है, यक्स लिखा जाता है। फॉग फिर लास्ट में यक्स लगा देते हैं, फिर लिखेंगे फॉग, फॉग को मतलब ओ को हटा देंगे, कोष्टक बना देंगे, फिर जी एक्स को इसी में रख देते हैं। अब सबसे बेस्ट मेथड है ये, एफ और जी एक्स का मान कितना है, तो आप कहेंगे जी एक्स का मान ये पूरा इतना है, इसी को उठा के रखिए, हो जाएगा मॉड ऑफ 5x माइनस 2। देखिए पूरा जी एक्स का मान इतना था, तो उसी को उठा के हम यहीं पे रख दिए, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। चलिए अब बताइए एफ पूरा यक्स का रूप बन गया, ये पूरा यक्स अगर मान लें तो एफ एक्स बराबर क्या है, ये है, तो आप कहेंगे एफ टी बराबर मॉड ऑफ टी। तो हम एफ इतना निकालेंगे जब, कि पहले हम मॉड बना लेंगे, मॉड बना लेंगे और मॉड के अंदर यक्स है, तो यक्स की जगह कितना रखेंगे, पूरा इतना, अर्थात मॉड 5x माइनस 2 बराबर। हम चाहे तो यही आंसर छोड़ें, या फिर और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए कि 2 बार मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही बार से काम चल जाता है, इसी को हम 2 बार है तो 1 बार कर सकते हैं, मॉड ऑफ 5x माइनस 2।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये हमारा आ गया फॉर्म। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया गया, केवल आप वैल्यू रखते चले जाइए। जीएफ है, सॉरी जीएक्स है तो जीएक्स यहाँ पे जीएक्स रख देंगे, फिर एफ एक्स जहां पे एक्स की जगह पे ये मॉड ऑफ 5x-2 रखेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हमें दूसरा वाला पार्ट आपको बताते हैं। चलिए देखिए दूसरा वाला है। दूसरे में देखिए हमें दिया गया एफ एक्स बराबर 8x³ और gx बराबर क्या दिया गया उसको भी लिख लेते हैं हम, x⁻1/3। क्लियर। चलिए निकालना क्या है, गॉफ। सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे गॉफ, फिर लिखेंगे गॉफ। अब आपको लिखते लिखते हैबिट भी हो गया होगा, बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है कि गॉफ बराबर गॉफ एक्स लिखते हैं, ये आपको याद हो गया होगा। गॉफ है, फिर लास्ट में एक्स लगा देते हैं, फिर जी ओ को हटाते हैं कोष्टक, फिर एफ एक्स। क्लियर। चलिए आगे यहां लिखते हैं जी, इसको हटाएं और एफ एक्स का मान कितना है, तो आप कहेंगे एफ एक्स का मान है 8x³, यहां पे रख देंगे 8x³। अब बताइए कि gx बराबर इतना है, तो gt बराबर t⁻1/3, यानी जो भी निकालना है हमें g के रूप वाला तो यहां लगेगा, x यहां पर रख देंगे। ऐसे g 8x³ निकालना है तो जहां पे x है वहीं पे ये पूरा 8x³ रख देंगे। तो x यहां रखिए 8x³ और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। बस अब देखिए इसी को हल करना है, तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3 कर सकते हैं, क्योंकि 2 की घाते 3 मतलब 8 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लियर। फिर इंटू x की घाते 3 जैसे वैसे उतार लीजिए और पावर कितना है, 1/3। अब आपको याद होगा कि अगर कहीं पे लिखा है a⁻m इंटू b⁻m, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ab⁻m कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही हम देखिए इसको लिख सकते हैं कि 2x की पावर कितना, 3, और सबकी पावर कितनी है, 1/3। अब आपको ये भी एक फार्मूला याद होगा कि a⁻m⁻n है, तो ये a⁻m हो जाता है, यानी गुणा हो जाता है घात की। ऐसे ही हम कर लेंगे कि 2x की घाते कितनी है, 3 गुणे 1/3, ये कट गया, बचा कितना, केवल 2x। ये आंसर आ गया आपका गॉफ वाला। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं फॉग। तो देखिए सेम प्रोसेस फॉग के लिए भी है, तो हम लिखेंगे फॉग, फिर लिखेंगे फॉग एक्स, फिर क्या करेंगे, एफ ओ को हटा देंगे, जीएक्स लिखेंगे। अब बताइए एफ और जीएक्स का मान क्या है उसको रख दीजिए। जीएक्स बराबर क्या लिखे हम लोग, x⁻1/3, x⁻1/3। क्लियर। अब देखिए चलिए डायरेक्ट कर देते हैं कि एफ एक्स वाला कहां पे है, यहां पे है। जब एफ टी निकालते तो 8t³ करते हैं, ऐसे ही एफ x⁻1/3 निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 इंटू केवल x की जहां पे रखेंगे तो x यहां हो जाएगा x⁻1/3, x⁻1/3 और पावर कितनी है, 3। ध्यान रहे कि 8 की घात 3 नहीं करेंगे, क्योंकि 8 जैसे वैसे रहेगा, केवल x जहां हम रखते हैं। अब देखिए 8 जैसे वैसे रहेगा इंटू, देखिए ये कैंसिल हो गया, a⁻m से केवल x बच गया। यही हमारा आंसर आ गया, किस रूप वाला, फॉग वाला। क्लियर। ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट इसी के साथ। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि f(x) बराबर 4x + 3/6x-4 है, f(x) का मान दिया गया है, x इज नॉट इक्वल टू 2/3। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि x इक्वल टू 2/3 क्यों नहीं होना चाहिए, यानी अगर ये हो जाएगा तो हमको कौन सी समस्या हो जाएगी। तो x बराबर 2/3 अगर हम रखेंगे इसमें, तो देखिए ये जो मान आएगा वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। कैसे, ऊपर से कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ भी आए कोई समस्या नहीं, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन आप यही x का मान 2/3 अगर रख देंगे यहाँ पे, तो देखिए 2/3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 - 4 कितना हो गया, 0 आ गया। किसी की बटा 0 तो उसका मान अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि x का मान 2/3 नहीं होना चाहिए। इसका कहने का अर्थ ये, अगर ये नहीं देता तो हो सकता है कि आपके माइंड में आता कि अगर हम x का मान 2/3 रखें क्या ये सेटिस्फाई करेगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। क्लियर। तो इसी वजह से ऐसे लिख दिया गया है। आगे है कि तो सिद्ध कीजिए, जिसका कोई मतलब नहीं, आप ऐसे माइंड में रखिए कि अगर ये होता तो यार डिफाइन हो जाता, इसीलिए लिख दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए
यफ ओ एफ एक्स बराबर यक्स, यानी यफ अभी तक हम क्या होता था, हम यफ और जी हमारे पास होता था तो हम यफ और जी निकालते थे, यफ और जी का कॉम्बिनेशन अर्थात इनका हम संयोजन करते थे तो ये निकलता था फॉग या फिर गॉफ निकालते थे। लेकिन अगर किसी फलन का मान लीजिए यफ है उसका उसी के साथ निकाले, कोई फलन है यफ उसका उसी के साथ संयोजन करे तब क्या होगा, तो वही बात है। अगर मान लीजिए 2 है, 2 का अगर हम उसी के साथ इसी के उल्ट मतलब 2 है कोई और ऐसी संख्या आ जाए 1/2 इसी के साथ हम कर दे इसका कॉम्बिनेशन तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये इसका इनवर्स कहलाता है। कौन, मतलब जो कोई अगर मान लीजिए फलन है या कोई संख्या है उसका उसी के साथ गुणा कर दे 1 प्राप्त हो जाए, आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए तो उसे हम उसका इनवर्स कहते हैं। चलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यफ का कंपोजिशन निकालना है किसके साथ, यफ के ही साथ निकालना है और कितना आ जाए यक्स आ जाए, ये हमें सिद्ध करना है। यफ का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, प्रतिलोम इसका क्या होगा अर्थात इसका इनवर्स क्या होगा। तो देखिए यफ एक्स बराबर ये है, तो सबसे पहले बताइए यफ ओ यफ एक्स कैसे निकालते हैं। तो हम इसके लिए देखिए हम लिखते हैं कि यफ, अच्छा पहले यही करना है ना, सबसे पहले सिद्ध करना है, ठीक है। यफ ओ यफ एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यफ ओ हटाएंगे कोष्टक बनाएंगे फिर लिखेंगे यफ एक्स, फिर इसके बाद यफ और यफ एक्स का मान कितना है तो आप कहेंगे ये, इसके लिए कर दीजिए 4x प्लस 3/6x माइनस 4। इतना क्लियर हो गया। हमको यफ ओ यानी फॉफ निकालना है, फॉफ एक्स इक्वल टू यफ, जैसे रूल है वैसे करते चले गए, यफ एक्स की जगह पे यफ एक्स का मान रख दिए, ये आ गया। फिर से देखिए अब ये यफ पूरा यक्स है फिर यफ एक्स वाला ही रूल लगेगा, यानी यफ एक्स का ही जो फार्मूला दिया गया है, यानी फार्मूला नहीं बोलेंगे, यानी एफ एक्स का जो मान दिया गया है वही हम इसके लिए भी लगाएंगे। तो देखिए जहां जहां पे यक्स है वहां पे अब इतना पूरा रखना है, तो देखिए हो जाएगा 4 और यक्स यहां कितना रखेंगे ये पूरा, यानी 4x प्लस 3/6x माइनस 4। ध्यान से रखिएगा 4 फिर यक्स यहां पूरा ये हो गया फिर प्लस 3 और अपान में कितना 6 फिर यक्स मतलब ये पूरा, यानी 4x प्लस 3 अपान कितना 6x माइनस 4 फिर प्लस सॉरी माइनस है ना तो -4 हम कर देंगे -4। जैसे दिया गया सेम वही काम करना है। आगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए 4 का गुणा हो जाएगा इसके साथ, यानी 4 चौका 16x। जैसे भिन्न हल करते हैं वैसे आप करिए, कोई जरूरत नहीं है कि हम जैसे कर रहे हैं आप वैसे ही करिए, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4 चौका 16x फिर प्लस 4 तिहाई 12 फिर बटा कितना यक्स भी साथ में लगा ना, यक्स भी लगा देते हैं। 4 चौका 16x फिर प्लस 4 तिहाई 12। ओके अब इसके बाद प्लस, अब देखिए इस 3 का इसके साथ गुणा हो जाएगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 छक 18x 3 छक 18x माइनस 3 चौका 12 और अपान में कितना होगा तो आप कहेंगे 6x माइनस 4 होगा और बटे इसका इसके साथ हम चाहते थे अच्छा नहीं कटता नहीं ना क्योंकि प्लस लगा हुआ है, तो 6 चौक 24x फिर इसके बाद प्लस 6 3 18 ओके फिर माइनस 4 का गुणा करिए 6x के साथ तो -4 6 24x -24x आ जाएगा। ओके देखिए -4 का गुणा 6x में करेंगे तो -4 6 24x फिर माइनस प्लस यानी 4 चौका 16 प्लस 16 हो जाएगा और अपान में कितना होगा तो अपान में जो नीचे बच रहा है यानी 6x -4। ध्यान से देखें तो ये देखिए इससे कैंसिल हो गया। ऊपर अब हल कर लेते हैं, कितना देखिए 12 प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए जोड़ सकते हैं तो 16 16 32 2 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34x। देखिए 8 6 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 1 3 यानी 34x फिर बटे नीचे देख रहे हैं 24x प्लस में है 24x माइनस में कैंसिल 18 16 कितना हो जाएगा 34। ये देखिए कैंसिल होकर के केवल कितना आया x, यही जो देखिए राइट में हमें लाना था ना, ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर। अब देखिए ऐसे आ गया, अब हमें क्या करना है, अच्छा एक काम करिए इतना नोट करके फिर आगे बताते हैं। ये नोट कर लीजिए इतना, हम निकाले क्या यफ ओ यफ एक्स बराबर कितना आ गया यक्स आ गया। मतलब कोई भी फलन है उसका कंपोजिशन किए और वो हमको क्या दे दे यक्स दे दे, अर्थात आइडेंटिटी दे दे। कैसे होता था यक्स रखते थे हम यक्स पाते ही थे,
तो इस रूप का हो जाता है यफ का जो प्रतिलोम होता है वो खुद ही यफ ही हो जाता है। कहने का अर्थ जैसे ऐसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई यफ है, कोई फलन, और वो है 1 2, या ऐसे कर सकते हैं 1 1 2 2 फिर 3 3। ये हमारे पास कोई फलन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 रख रहे हैं 1 ही प्राप्त हो गया, 2 रख रहे हैं 2 ही प्राप्त हो गया, 3 रख रहे हैं 3 ही प्राप्त हो रहा है। क्लियर? तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम कहें कि यफ का आप इनवर्स निकालिए, ये यफ है, इसका इनवर्स निकालिए। इनवर्स क्या होता है एक्चुअली में? अभी तक 1 का प्रतिबिंब 1 ये वाला होता था, यानी इसका प्रतिबिंब ये, अब होगा इसका प्रतिबिंब ये, अर्थात तब भी 1,1 होगा, फिर इसका प्रतिबिंब ये, अर्थात तब भी 2,2, ऐसे ही 3,3 उल्टा होगा तब भी वही आएगा। देख रहे हैं कि यफ और यफ इनवर्स दोनों क्या सेम सेम है। यफ को ही हम क्या बोल सकते हैं? यफ इनवर्स बोल सकते हैं। ऐसा ही इसके लिए होगा। अर्थात यहाँ पे देखें, अगर कोई भी फलन हमें दिया गया है, अगर हम चाहे उसका उसी के साथ देखें, अगर कंपोजिशन करें और हमें आइडेंटिटी दे दे तो हम उसको एक दूसरे को इनवर्स बोल सकते हैं। कहने का अर्थ ये एक्चुअली में एक दूसरे का ही इनवर्स होता है। ऐसा नहीं कि आप अगर 2 है, 2 का उल्टा 1/2 होता है, क्या 1/2 का उल्टा नहीं होगा? 2 ऑफ कोर्स होगा। यानी दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। तो देखिए यफ का जो प्रतिलोम होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि यफ का प्रतिलोम, यफ इनवर्स बराबर ही क्या हो जाएगा? यफ हो जाएगा। बस ऐसे कर दिए, छोड़िए, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे कर देंगे, यफ इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? यफ हो जाएगा। क्लियर? चल नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। यानी हमें ये फलन दिया गया है और बताना है क्या इसके प्रतिलोम अस्तित्व में है कि नहीं है। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है 5वें में, पहला, दूसरा और तीसरा। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है कि यफ फ्रॉम 1 2 3 4, यानी कोई फलन यफ हमारे पास, इसके प्रांत में कौन कौन से अवयव हैं? तो 1 2 3 4 ये इसके प्रांत है यफ के, और परिसर कौन है? 10। और जो फलन है हमारा किस प्रकार परिभाषित है, तो इसको हम अलग से थोड़ा सा लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यफ बराबर है हमारे पास कि 1,10 और उसके बाद 2,10, इसके बाद 3,10 4,10, 3,10, फिर हमारे पास 4,10। देखिए ये हमें फलन यफ दिया गया है, हमें बताना है कि क्या इसका प्रतिलोम अस्तित्व में है कि नहीं। तो हमें एक चीज मालूम होना चाहिए कि हम किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी निकाल सकते हैं जब वह फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों हो, यानी 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होना चाहिए। तो देखिए हम क्या यहां से देख सकते हैं कि ये फलन 1 1 है कि नहीं है, ऑन 2 है कि नहीं है। तो देखिए हम चाहे तो इसको ऐसे ग्राफ बना करके समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इसमें कौन, ये सेट ए अगर मान ले, इसको बी मान लें, इसमें कौन रखे जाते हैं? प्रथम अवयवों के जो समुच्चय होते हैं, यानी एक प्रथम अवयवों का, अर्थात जो प्रथम कोई क्रमित युग्म है उसके जो प्रथम घटक हैं, इन्हीं का अगर हम समुच्चय बनाए तो ये सेट ए में लिखा जाता है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये सब दिखाने की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए। फिर बी वाले में क्या रहेगा? तो 10 10 10, केवल एक ही अवयव 10 है, तो एक ही बार इसको लिखेंगे, ज्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं। तो देखिए 1 का प्रतिबिंब कितना है? 10, 2 का प्रतिबिंब कितना है? 10, ऐसे ही 3 का भी 10 है और 4 का भी 10 है। तो क्या बताइए, देखने से पता चल रहा है ये दिया गया फलन एकाएकी है। तो हम देख करके बता सकते हैं यहाँ पे कई अवयवों के एक ही प्रतिबिंब आ रहे हैं, इस वजह से दिया गया जो हमारा ये फलन है ये एकाएकी फलन नहीं है, अर्थात ये बहु एक है, यानी मेनी वन फंक्शन है। इस वजह से ये हमारा दिया गया फलन, यानी कि इस फलन का इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। तो हम ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट कि चूंकि फलन क्या है, ऐसे लिखेंगे, चूंकि फलन यफ एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है, इसलिए यफ का प्रतिलोम संभव नहीं, या अस्तित्व में नहीं है, संभव नहीं। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बस यही करना था, यफ जो दिया गया है इसी को देखना है कि इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए कंडीशन ये है कि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये अगर 1 1 और ऑन 2 हो गया तब तो उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉग ऑफ निकाल करके। फिर देखिए दूसरा वाला देख लेते हैं, जैसे ये है वैसे सेम दूसरा भी है कि g फ्रॉम 5 to
5 6 7 8 यानी 5 6 7 8 ये जी के प्रांत है और इसके परिसर है 1 2 3 4। क्लियर, ये दिया गया है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो सेट जी है, जो जी है इसके प्रथम घटक जो है किससे बिलोंग कर रहे हैं, इससे, और द्वितीय घटक किससे बिलोंग कर रहे हैं, इससे। इसका अर्थ ये होता है। तो देखिए जी बराबर ये, इसको हम नोट कर लेते हैं कि जी बराबर है हमारे पास 5, 4 और है 6, 3, फिर हमारे पास 7, 4, फिर हमारे पास 8, 2। देखिए इसी का हमें इनवर्स देखना है कि अस्तित्व में है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया गया फलन 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो हम ऐसे बना लेते हैं। सबसे अच्छा ग्राफ ही तरीका है इनका देखने का। 5 6 7 8, 5 6 7 8 ऐसे बना लिए। फिर 4 3 4 2, अर्थात हम लिखेंगे 4 3 4 तो लिख ही चुके हैं, फिर 2 लिख लेंगे। जरूरी नहीं सीरियल से हो, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। 5 का प्रतिबिंब कितना है, 4, तो 5 को 4 से मिला दीजिए। 6 किसके साथ, 3 के साथ, 6 3 से मिलाइए। 7 किसके साथ है, 4 के साथ, ये हो गया। फिर 8 किसके साथ है, 2 के साथ। यहां से हम देख सकते हैं कि दिया गया फलन एक ही फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 का भी प्रतिबिंब 4 है और 7 का भी प्रतिबिंब 4 है, यानी 2 अलग अलग अवयवों के एक ही प्रतिबिंब आ रहे हैं। इस वजह से दिया गया फलन एक ही फलन नहीं है, इसलिए हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, यानी इसका इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं चूंकि जी एक ही फलन नहीं है, चूंकि जी एक ही फलन नहीं है, इसलिए जी का इनवर्स अर्थात क्या, प्रतिलोम का प्रतिलोम संभव नहीं है। क्लियर? 2 कंप्लीट हो गया। चलिए थोड़ा सा मिलेज करके तीसरा वाला भी इसी के साथ देख लेते हैं। कुछ करना नहीं है इसमें, केवल आपको यही देखना है 1 1 और ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा वाला है हमारे पास। देखिए यच बराबर यह है 2, 7, फिर 3, 9, फिर हमारे पास 4, 11, 4, 11, फिर है 5, 13। देखिए हमें ये देखना है कि क्या ये जो फलन है यच, इसका इनवर्स अस्तित्व में है कि नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए 2 3 4 5, 2 3 4 5, पहले वाले घटक को इसमें रखते हैं, दूसरे वाले को इसमें। 7 9 11 13, 7 9 11 13, 2 7 के साथ है, ठीक, 3 9 के साथ है, 4 11 के साथ है और 5 13 के साथ है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी सेट जो पहला वाला है इसमें जितने अवयव सभी के एक एक प्रतिबिंब है, और जो दूसरा वाला है सभी पूरा फुलफिल है। इस वजह से ये एक ही भी है और आच्छादक भी है, इसलिए इसका प्रतिलोम अस्तित्व में है। इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि यच एकाएकी तथा आच्छादक दोनों, इसलिए यच का प्रतिलोम अस्तित्व में है, अस्तित्व में। बस थोड़ा सा देख ले क्या करना था। कारण सहित बतलाइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है, अर्थात हमें केवल कारण सहित बताना था प्रतिलोम है कि नहीं है, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं थी। बस यही हमारा हो गया। चलिए हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम अगले पार्ट में 5 के आगे सॉल्व करेंगे। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं।